फर्स्ट ये 2.6 का फोर्थ प्रॉब्लम 2.6 के फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया है कि विवेक किशोर से 5 साल से बड़ा है। इसमें किशोर की एज कितनी ली x और विवेक 5 साल से बड़ा है बोलते तो क्या हो गया x + 5। फिर उसके बाद क्या दिया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने दिया था हमें कि उनका जो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया था 2.6 का फोर्थ प्रॉब्लम उसमें दिया है मेंशन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। उनके रेसिप्रोकल का सम x का रेसिप्रोकल होता है 1/x और x + 5 का होता है 1/x+। तो ये हो गया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। वो कितना है बोलते हैं 1/6 है 1/6 है। हाँ तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/6। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं, तो सिंपलीफाई कैसे करना, नीचे अगर 6 रहता है ना तो मल्टीप्लाइंग बाय 6 लिखते हैं, नीचे x रहता है तो मल्टीप्लाई बाय x, लेकिन 3 है तो क्या करना मल्टीप्लाइंग बाय 6 से भी करना x से भी करना सबसे मल्टीप्लाई। तो लिखो क्या किया हमने फर्स्ट टर्म को भी 6x x + 5, सेकंड टर्म को भी 6x x + 4 और थर्ड टर्म को भी 6x x + 4। क्या होगा x क्या बचेगा 6 और ब्रैकेट x + 5 कैंसिल 6x कटेगा क्या बचेगा x और x इतना बचेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 6 ब्रैकेट को कर रहा है तो 6 × 6x और 6 5 का ये जैसा। अब x ने ब्रैकेट को किया तो x × x × 5 क्या होगा 5। थोड़ा सा और समझता है 6x + 6x होता है 12x। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें सबको एक जगह लाना चाहिए। वो x² पॉजिटिव है ना, इसको लेके जाऊंगा वो दोनों एज इट इज और ये दोनों उधर गए तो साइन चेंज प्लस का माइनस दोनों का हो गया और फिर सॉल्व करें 5 - 12 -7। अब दोनों को एक साथ शिफ्ट कर दो, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो 1 × 30 ये रफ में करना है, आपको थोड़ी करके बैठना है। 1 × 30 कितना 30, बताओ किसका स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर 16 5 स्क्वायर चलेगा, इसी स्क्वायर ज़्यादा जाएगा 5 इधर ले गया क्या बोलेगा ये मैं माइनस हो तुम कितना है 12 5 30 होता है क्या 60। तो ये मैच नहीं हो रहा है ना, तो बताओ क्या करें दोनों एरो नीचे या एक नीचे ये -c का है ना -c में दोनों कम दोनों नीचे। ये 5 का 4 होगा और 11 12 का 11 4 जा 44 ये और करो एक एक करो आ गया। जैसे आ गया तो तुरंत क्या लिखते हैं सामने मिडिल टर्म का साइन प्रॉपर्टी बड़े को ना और छोटा वाला सोच समझ के बोलो प्लस या माइनस तो -3 और -10 माइनस से होता है +3 और -10 कितना होता है ठीक है। अब बोलो क्या होगा +3x -10x अब बोलो x कॉमन निकाला तो x + 3 यही ब्रैकेट सामने फिर क्या करते याद है क्या करते इस टर्म को इस फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं डिवाइड कितना आया -10 x + 3 इधर x - क्या होगा फर्स्ट टर्म 0 सेकंड टर्म बताओ कौन सा कैंसिल करो -3 क्यों ये x है क्या किशोर की एज है ना x है x क्या है किशोर की एज बोला है ना हमने x ईयर किशोर की एज क्या नेगेटिव होंगी क्या कभी क्या लिखते हैं एज बट एज x क्या है एज वो लिखना पड़ता है एज कांट बी नेगेटिव ऐसा लिखना देयरफॉर
ये सेंटेंस अच्छा लगता है। एज क्या? एक्स इज नेवर नेगेटिव। एज इज नेवर नेगेटिव। X cannot be negative. ये भी लिख सकते हैं, एज इज नेवर नेगेटिव। मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -3 का आंसर क्या लेने। और वही फिर से लिखो, किशोर कहते जो हैं मेन रहता है ना वही फिर से आंसर लिखना है। इसके बाद फिर से ये लिखो, क्या लिखोगे? किशोर प्रेजेंट है, एक्स की जगह क्या लिखना? 10 और ये x + 5 यानी 10 plus 5 is equal 10 to plus 15 years. 5 यानी कितना? 15 years. एक 10 साल का और एक 15 साल का, बराबर 5 साल से बड़ा है ना। हाँ. विवेक बोला था ना किशोर से 5 साल से बड़ा है, तो 10 और ये बड़ा है। लास्ट में यही आंसर लिखना है, ऐसे एंडिंग इससे। पॉज करना आता है। मतलब 20 फर्स्ट नहीं. इसमें तो दूसरे में यहाँ भी 20। बताओ यहाँ पे 15 लोगे तो तेरे में कितने लेंगे? 20. कितने मार्क ज़्यादा लिए? 20. मान के चलो 30 मार्क का पेपर हो रहा है। अच्छा, कितने मार्क का पेपर हो रहा है? 30। उसको 30 में से कितने मिले? 15। तो दूसरे टेस्ट में कितने मिलेंगे? 25। कितने मार्क ज़्यादा मिले? तो पहली टेस्ट में अगर 15 में, दूसरे में कितने मिले? 25। तो 10 मार्क ज़्यादा मिले नहीं क्या? अरे आपको जब अपनी बात करो ना, आपको पहले टेस्ट में जितने मिले उससे 10 मार्क ज़्यादा मिले तो कितने होंगे? तो पहली टेस्ट के पता होने चाहिए ना। तो पहले टेस्ट में भी 15, दूसरे में 25 मिले, 10 मार्क ज़्यादा नहीं मिले। अगर पहले कितने मिले? 10, तो अब कितने मिलेंगे? 20। अगर पहले उसको 12 मार्क होंगे 30 में से, तो अब कितने होंगे बताओ? 10 मार्क ज़्यादा मिले ना। तो पहले कितने मिले थे? 12। दूसरे इसमें कितने मिले? फर्स्ट टेस्ट में 12 मिले, दूसरे टेस्ट में 10 मार्क ज़्यादा मिले होंगे, तो कितने मिले होंगे उसको? तो प्रोग्रेस हुआ कि नहीं उसका? उसको प्रोग्रेस कितने मार्क से हुआ? 10 मार्क। जितने भी फर्स्ट टेस्ट में थे उससे सेकंड टेस्ट में कितने मिले? 10 मार्क ज़्यादा मिले। तो बात नहीं समझी क्या आपको? इसका मतलब फर्स्ट टेस्ट के मार्क तो पता होने चाहिए ना। अब मैं अगर ये बोलूँ इसको सेकंड टेस्ट में 10 मार्क ज़्यादा है फर्स्ट टेस्ट से, तो फर्स्ट टेस्ट के पता नहीं तो सेकंड के कैसे बताएंगे? फिर मैं बोलूँगा 100 मार्क का पेपर था, इसको 60 मिले पहले टेस्ट में, तो दूसरे में कितने मिलेंगे? 70 मिले होंगे, 10 मार्क ज़्यादा। तो किसको एक्स लेंगे? एक्स मार्क लेंगे। किस कौन सी टेस्ट के एक्स मार्क लेंगे? उसके एक्स लेंगे, तो सेकंड में कितने में? 10 मार्क ज़्यादा, तो एक्स प्लस 10। तो क्या है देखो, श्योर स्कोर कितने मार्क? एक्स मार्क। आपको जब कंफ्यूजन होता है कि एक्स किसे लेना चाहिए, फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि दैन के बाद, मतलब दैन के बाद कौन सा होगा? चालू नहीं था हाँ, तो दैन है ना, दैन के बाद क्या है? फर्स्ट, तो उसको लेना है। तो सुयश का स्कोर फर्स्ट टेस्ट में कितना है? एक्स। तो फिर बताओ, ही स्कोर इन हाँ सेकंड टेस्ट, बताओ सेकंड टेस्ट में कितना? एक्स प्लस 10। ये समझिए, फर्स्ट टेस्ट में एक्स मार्क के पता नहीं तो एक्स थे, दूसरे में कितने होंगे? उससे भी ज़्यादा, 10 मार्क ज़्यादा, तो एक्स प्लस 10। अब बताओ आगे क्या दिया? By the given condition। अब ये कंडीशन लिखना नहीं, समझना है। बताओ क्या दिया है? 5 times the score of second test। फिर is है क्या? is the same as the square of the score of in the first test. देखो उन्होंने ऐसी वर्डिंग ली कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट के स्कोर का 5 टाइम्स, 5 गुना करो। इसको 5 गुना करना है, सेकंड टेस्ट के स्कोर 5 गुना करो, तो वो कितना है बोलते हैं? सेम एज द स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट के स्क्वायर जितना हो। तो क्या करें? मैंने तो लिख दिया। अब आप एक एक वर्ड की जगह एक लिखो। जैसे कि आपको क्या पढ़ा है?
5 टाइम्स लिख के दिया था सुबह दोपहर में 5 टाइम्स है नहीं 5 टाइम्स है पढ़े थे क्या पिछले चैप्टर में 5 टाइम्स है 5 इंटू 4 टाइम्स है 4 इंटू 5 टाइम्स है 5 इंटू बताओ लिखा इसका मतलब बताओ स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट बताओ क्या है स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट क्या है ये समझेंगे बताओ ये ब्रैकेट में लिखना स्कोर ऑफ सेकंड फिर इज है ना इसका मतलब क्या होता है फिर क्या सेम सेम है इक्वल टू उसके बाद स्क्वायर ऐसे करो स्क्वायर ऐसे तो किसका स्क्वायर करो उसको नीचे लिखो स्क्वायर लिखा मैंने किसका स्क्वायर है स्कोर ऑफ कौन है स्कोर ऑफ फर्स्ट स्कोर ऑफ फर्स्ट पता है तुम्हें ओके स्क्वायर किसका करना है बोलते स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट का क्या बोलो स्क्वायर ये है ना बोलो क्या बोला 5 टाइम्स 5 इंटू किसका 5 टाइम्स करना था सेकंड टेस्ट का या सेकंड का क्या किया 5 टाइम्स इज सेम यानी इक्वल टू कितना बोलते हैं स्क्वायर किसका फर्स्ट का या फर्स्ट का स्क्वायर ये बन गया अब ये एक्चुअली इतना बड़ा लिखने के लिए मैं आपको समझ लिखूंगा चलो क्या होगा 5 इंटू एक्स और 5 3 का 15 ये समझिए 5 इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट बना तो दोनों को लेगा ना तो इक्वल टू कौन है इसको लेके जाएंगे इनको या उसको लेके आए एक जगह लाना सर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है ना इनको लेके जाओ ये जैसा है मतलब इन प्लस का क्या होगा इधर क्या बचा फिर ये दोनों शिफ्ट हो गए तो क्या बचा 0 अब एक साथ लिख सकते हैं एक साथ शिफ्ट किया तो क्या होता है साइन चेंज नहीं होगा आप बताइए इस बात लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन 1 इंटू 50 कितना होता है बताओ पहला बराबर बताओ 5 25 6 का 7 का चलेगा ना बताओ ये इधर है फिर जल्दी बताओ माइनस इतना टाइम लगाओगे क्या 5 प्लस 7 12 फटाफट बताना चाहिए बोलो अब 12 7 जा मैच हो रहा है क्या क्या करें माइनस ये ना दोनों का कितना होगा 6 और ये होगा क्या ये 5 और ये होगा क्या अगर होगा तो क्या लिखो सामने मिडल तुरंत लिख रहा मिडल टर्म उसका प्रॉपर्टी बड़े वाले को ना इसको सोच समझ के बताओ प्लस या माइनस अरे इसकी प्रॉपर्टी बड़े वाले को देते हैं ना प्लस सोच समझ के क्या लिखो प्लस या माइनस क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2 का क्या कॉमन निकलेगा x प्लस 5 यही ब्रैकेट क्या बताया था बोलो इसको x क्या बचा एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट क्या होगा फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट प्लस 5 का बोलो कौन सी वैल्यू कैंसिल करो क्यों क्या ये एज है गई एज है अरे एज नहीं ये क्या है मार्क है बताओ मार्क नेगेटिव रहेंगे क्या नहीं तो क्या लिखेंगे मार्क्स can't be therefore -5 अब फिर से उसी को लिख लास्ट में जो उधर लिखते हैं ना स्टार्टिंग में वही therefore यश सॉरी एक्स है ना एक्स है नहीं लिखना प्लस 10 है ना यानी 10 प्लस 10 यानी उसके पहले टेस्ट में 10 मार्क लिए तो दूसरे में 20 मार्क 10 ज़्यादा लिए ना पहले में 10 थे दूसरे में और 10 ज़्यादा तो 20 मार्क करो फॉल्स